बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी में जब कोई भी जॉब आती है तो हम उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा देखिएगा और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि पूरी बात आपको समझ आ सके। तो वीडियो पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने अपने मोबाइल से इस तरह से गूगल ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें जस्ट सिंपल आपने FPSC ये टाइप करना है। ये नेट ऑन नहीं था मेरा, ये अब हो गया। ये देखें, ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और ये पहले वाला जो लिंक है एफपीएससी का, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये देखें, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपने ये टॉप पे लेफ्ट साइड पे आपको ये 3 लाइन जो नज़र आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है और इसमें आप देखेंगे सबसे एंड में अप्लाई ऑनलाइन, आपने इसको क्लिक कर देना है। और ये इसके बाद फिर अगर CSS के लिए करना है तो पहले वाला, और अगर आप जनरल रिक्रूटमेंट और बाकी जॉब्स जो जो के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो जनरल रिक्रूटमेंट। तो ये इस तरह का पेज ओपन होगा और ये अप्लाई ऑनलाइन, आपने इसको क्लिक कर देना है। ये देखें, ये पेज ओपन हो चुका है और इसके बाद आपने यहाँ पे जॉब सेलेक्ट करनी है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपने क्लिक किया है कि स्केल वगैरह पोस्ट्स कितनी है और सारी इसकी डिटेल आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। और ये जो F4102 और 2023 आर, ये इसका केस नंबर होता है। ये जब आप चालान सबमिट करवाने जाते हैं तो ये उसके ऊपर भी मेंशन करना होता है और इसको केयरफुली आप जो है ना इसको फिलअप कीजिएगा चालान के ऊपर, कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। ऐसा ना हो कि केस नंबर आप किसी और जॉब का लिख दें और आप अप्लाई किसी और जॉब के लिए करें, तो इस तरह फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपने इस बटन को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिख देना है। ये हो गया। उसके बाद आपने बैंक की डेट लिखनी है कि जिस डेट को आप जॉब की फीस जो है वो आप सबमिट करवा रहे हैं, आपने वो डेट लिख देनी है यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद आपने फ़ीस बतानी है कि आपने कितनी फ़ीस पे की है। तो इसकी 300 रुपये होती है, 17 स्केल से ऊपर है फिर उसकी 750 और 750, उससे 18 स्केल तक, 18 स्केल से ऊपर होती है फिर 1200। इस तरह जो है ना कैटेगरीज बनी हुई होती हैं। ये देखें, ये नीचे भी लिखी हुई हैं, ये लिखा हुआ है 14, 16 और 17 के लिए 300 रुपये, 18 के लिए 750 और 19 के लिए 1200 और 20 स्केल जो है उसके लिए 1500 रुपये। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग देख कर आपने फ़ीस पे करनी होती है। तो अब जो है हम ये 17 के लिए कर रहे हैं तो इसकी 300 रुपये बनती है, आपने ये क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर आपने बैंक का नाम लिखना है। ये नेशनल बैंक में मैंने जमा करवानी है तो इसका लिख देंगे। अगर आप जिसमें भी जमा करवाएंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नाम लिख देना है। और उसके बाद आपने उसका बैंक का जो ब्रांच कोड है वो आपने 4 हिस्सों का होता है वो बताना है यहाँ पे। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर इसको खाली भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है जहाँ पे वो बैंक एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल लाहौर, तो मैंने यहाँ पे लाहौर कर दिया। और उसके बाद फिर आपने बताना है डोमिसाइल पंजाब। और उसके बाद फिर आपने अपना जेंडर बताना है, जेंडर के बाद फिर रिलीजन बताना है, रिलीजन के बाद आपने टेस्ट सेंटर बताना है कि जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, जहाँ जो सिटी आपको करीब पड़ता है आपने यहाँ पे उसी का नाम लिखना है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी पूछ रहा है कि आप किस सिटी में देना चाहते हैं, तो वो भी आपने करीब तरीन जो है आपने अपना सिटी है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है।
तो यहाँ पे आपने इसको यस कर देना है, और यस इसके बाद फिर आपने वो लास्ट डिग्री अपनी लिखनी है जो आपको इस जॉब के लिए एप्लीकेबल बनाती है। तो यहाँ पे आपने उसकी डेट जो है ना वो मेंशन करके इधर कैप्चा कोड इंटर करना है आपने। ये इस तरह करके प्रोसेस टू स्टेप 2 आपने इसको क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये पेज ओपन हो गया। आपने अब यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है चूज फाइल, आपने यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपने अपनी जो पिक है पासपोर्ट साइज आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है इस तरह से। ये देखें ये पिक अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिख देना है जो भी वहाँ पे लिखा था। उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की इशू डेट वो आप देखेंगे कि अपने आईडी कार्ड के ऊपर क्या लिखी हुई है। जब आपको शनाख्ती कार्ड इशू हुआ होगा तो उसकी जो डेट होगी वो वहाँ पे लिखी हुई होगी और वो आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। और उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है इस तरह से। ये नाम आ गया। फिर अपने फादर का नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इधर से। ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। उसके बाद फिर आपने ये नॉट क्लेम, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं एज को तो यस कर देंगे, अदरवाइज ये नॉट क्लेम ही रहने दें। और उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस लिख देना है, जो भी आपके करीबी जगह हो वो आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है इस तरह से। यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो कोशिश कीजिएगा मोबाइल नंबर कन्वर्ट ना हो नंबर किसी दूसरे नेटवर्क में। आपने ऐसा नंबर लिखना है कि जैसे जैज़ का नंबर है तो जैज़ का ही नेटवर्क हो। तो यहाँ पे मैं अपना ही नंबर इंटर कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद अगर PTCL नंबर है तो आपने वो लिखना है, अदरवाइज खाली छोड़ दें इसको। यहाँ पे आपने अपने जीमेल आईडी जो है आपने वो इंटर करनी है और उसके बाद फिर सेकेंडरी अगर आपने कोई और ईमेल आईडी बनाई हुई है तो वो भी आपने यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद अगर आप किसी किस्म की आपकी डिसेबिलिटी है आप उसके लिए करना चाहते हैं तो वो आपने कर देना है, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देना है। ये डिसेबल लोगों के लिए होता है ये बना हुआ। अच्छा उसके बाद अब क्वालिफिकेशन की बारी आ गई। आपने क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। तो यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन का बटन है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपने डिग्री सबसे पहले पहले आपने जैसे मैट्रिक है मैट्रिक सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने उसकी जो रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट है आपने वो मेंशन करनी है इस तरह से। और उसके बाद आपने यहाँ पे आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड के थ्रू आपने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पे आपने डिवीजन लिखनी है और उसके बाद मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। मेजर सब्जेक्ट कोई भी आप 3 लिख सकते हैं, जैसे साइंस ग्रुप के 3 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री, और इसी तरह आर्ट्स के 3 दूसरे होते हैं। तो आपने वो यहाँ पे इंटर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये हो गया। ये देखेंगे मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने सेव का बटन दबाया तो यहाँ पे ये देखें मैट्रिक की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। और इसके बाद अगर आप इंटर की करना चाहते हैं तो ये इंटर की भी इस तरह से 1 बाई 1 आप सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं। ये देखें ये इंटर की आ गई। ये रिजल्ट क्लियर डेट आपने लिख देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना बोर्ड बताना है जिस बोर्ड के थ्रू आपने एग्ज़ाम दिया था। ये
उसके बाद फिर यहाँ पे आपने इसी तरह अपनी डिवीजन बतानी है, डिवीजन बता के मार्क्स की, और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह मेजर सब्जेक्ट आपने इंटर करने हैं। ये देखें, ये इंटर के मैंने किया था, ये इंटर की सारी डिटेल यहाँ पे सेव हो चुकी है। इसी तरह आप बैचलर की करेंगे, बी ए, बी सी ए, बी सी एस है, बी एस सी है, जो भी है आपकी, आपने उसके मुताबिक यहाँ पे कर देनी है। यहाँ पे आपने डिक्लेयर डेट अपने मेंशन करनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ये जिस भी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने ये किया है, आपने उसका नाम लिखना है। यहाँ पे इसी तरह डिवीजन बतानी है आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे 3 मेजर सब्जेक्ट बताने हैं, और यहाँ पे सेव कर देना है। ये देखें, ये बीए की भी होगी है। अगर आप मज़ीद क्वालिफिकेशन भी ऐड करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार यही है। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको और ना हो। तो ऐड क्वालिफिकेशन करके आप मज़ीद क्वालिफिकेशन भी इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपने इसको चेक का बटन दबाना है। ये आपने लाजमी पर है, इसको चेक का बटन दबाना है। इसके बगैर क्योंकि अप्लाई नहीं होगा। ये करके आपने ये सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, आपने इस बटन को प्रेस कर देना है, तो वो आपको एक बार पूरी एप्लीकेशन को दिखाएगा, व्यू कराएगा आपको। अगर आप उसके अंदर कोई गलती कोताही या कुछ भी है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है ना, इस तरह से आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी बात की कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।